एपिसोड की स्टार्टिंग में ना गौथर को एस्कनोर और डियान और किंग ढूंढ रहे थे और बान और मेलिडस भी। और बान कहता है कि मेलिडस क्या तुम्हें पता था कि गौथर एक डॉल है? और मेलिडस कहता है कि हाँ मुझे पता था। गौथर को जिसने बनाया है ना उसके बारे में मुझे पता है, वो एक मैजिशियन था और उसकी इज्जत ना डेमन किंग खुद भी करता था, इसलिए उसे ना डेमन किंग ने 10 कमांडमेंट का मेंबर बना दिया। डेमन किंग ने उसे खतरा समझा और जेल में बंद कर दिया और गौथर ने एक डॉल बनाई। गौथर का कमांडमेंट सेल्फनेस, इमोशन और यादों को छीन लेता है जिनकी कोई इच्छा नहीं होती। वो डॉल ना बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती थी, लेकिन गौथर ने उसे मेल बॉडी दी। गौथर भी एक जगह पर होता है, वो बहुत ज्यादा दुखी था और गौथर कहता है कि पता नहीं बारतरा के हाथ में उस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और भाग गया। और गौथर के सामने एक कास्टल होता है, बहुत बड़ा कास्टल। गौथर को अपनी मेमोरी याद आने लगती है और गौथर चिल्लाने लगता है, उसे आवाज सुनाई देने लगती है, इस चीज का कारण नहीं पता चलेगा ना तो मैं अपनी सारी मेमोरी को मिटा दूंगा। तभी जाता है सीन पास्ट में 45 साल पहले। गौथर की आंखें एक अजीब सी जगह पे खुलती है और गौथर उठकर कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और गौथर चिल्लाने लगता है, लड़की भी चिल्लाने लगती है। लड़की कहती है कि मैंने क्या तुम्हें डरा दिया? और गौथर डर जाता है और एक जगह पर जाकर न छुप जाता है। लड़की उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मेरा नाम नाजा है और मैं इस लियोनेस किंगडम की प्रिंसेस हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? और गौथर कहते हैं कि मेरा नाम गौथर है। और वो लड़की कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हो, तुम लड़की हो या फिर लड़के? और गौथर कहता है कि मैं एक लड़का हूँ। गौथर की नजर ना नाजा के बूब्स पे जाती है। गौथर उसके बूब्स दबाते हुए कहता है कि मुझे पता है जिसके पास ऐसे सॉफ्ट बूब्स होते हैं ना वो लड़की होती है। और नाजा से एक जोरदार चाटा मारती है। गौथर रोते हुए एक जगह पर चुप जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा डरावनी हो। नाजा कहते हैं कि तुमने गंदी हरकत की थी इसलिए मैंने तुम्हें मारा, वैसे तुम इस जगह पर कहाँ कब से हो? और गौथर कहते हैं कि लगता है कि मुझे मैं यहाँ पर ना हमेशा से हूँ। नाजा कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम ना लियोनेस किंगडम के कास्टल के नीचे है, रुको मुझे ना काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन गौथर ना उसकी स्कर्ट पकड़ते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। और नाजा कहते हैं कि ठीक है मेरा इंतजार करना, मैं दोबारा से लौट के आऊंगी। गौथर ना नाजा की स्कर्ट छोड़ देता है और नाजा एक जगह से बाहर निकलने लगती है और वहाँ पर ना उसका भाई आ जाता है बारतरा और उसे बाहर निकलता है और कहते हैं कि आपने वादा किया था कि आप अकेले खोज पे नहीं जाएगी। और नाजा कहते हैं कि जैसा कि आपने सपने में देखा था वहाँ पर ना बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पर हम एक अजीब से लड़के से मिली, जैसा कि कहानियों में होता है। मेरा दिल ना अभी तक धड़क रहा है, गुड नाइट बालतरा, चलो मैं सोने चलती हूँ। और ये ना किंग बालतरा है 45 साल पहले जब वो छोटा था। सीन चेंज होता है, गौथर ना उस जगह को देखने लगता है और कहता है कि ये लियोनेस किंगडम, इसका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। और एक पेड़ को पकड़ते हुए कहता है कि ये पेड़ जब गिरा था ना 3000 साल पहले था। और वो सारी जगह को चेक करने लगता है, तभी उसे याद आता है कि मेरे साथ वो था और वो ढूंढने लगता है और गौथर उसे मिल जाता है। और गौथर की उसकी आखिरी बात याद आती है कि ये मेरा पहला और आखिरी तोहफा है और मेरे सपने को पूरा करना। गौथर ना वहीं पर रोने लगता है, तभी वहाँ पर नाजा जाती है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाई हूँ। और गौथर कहता है कि मुझे तोहफा नहीं चाहिए, नहीं तो तुम भी चली जाओगी। और नाजा कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? और उसके पास जाकर कहते हैं क्या तुम रो रहे हो? और गौथर कहते हैं कि बस पानी बह रहा था। नाजा उसे एक किताब देती है और कहते हैं कि ये मेरी फेवरेट किताब है, ये एडवेंचर स्टोरी लाइन है, इसमें का हीरो ना मैट्रे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी तबीयत ना खराब रहती है इसलिए मैं कास्टल के बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैं इस किताब को ना अक्सर पढ़ती हूँ। गौथर ना उस किताब के पन्ने पलटने लगता है और नाजा कहते हैं अगर तुम पढ़ नहीं सकते ना तो मैं पढ़ती हूँ। और गौथर कहता है कि पूरी किताब को मैंने पढ़ लिया, लेकिन इसके चैप्टर 5 में एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। मैट्रे के बाल ना बहुत ज्यादा लंबे हैं, लेकिन उसने चैप्टर 5 में ना एक आर्मर पहना था, उसके बीच में बाल कैसे आए होंगे? गौथर भी अपने बाल को बहुत ज्यादा लंबा कर देता है और नाजा कहते कि ये तो जबरदस्त है, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम मैजिशियन हो? गौथर कहते कि मैं मैजिशियन न हूँ, जिसने मुझे बनाया है ना वो मैजिशियन था, उसने ना मुझे बनाया था, मैं एक डॉल हूँ। नाजा का ना अपना दिल दिखाता है और कहता है कि उस मैजिशियन ने ना अपनी मैजिक पावर किसमें डाला था, ये एक मैजिक ऑफ द हार्ट है। तभी ना नाजा को दिल के अंदर कुछ होने लगता है क्योंकि नाजा को ना दिल की बीमारी है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में नाजा की आंखें खुलती है, उसके सामने बारतरा था और बारतरा कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ना एक मेट लेके आई है, क्या तुम उस लड़के से मिली? और नाजा कहती है कि हाँ मैं उससे मिली थी, वो कोई कहानी का मेटे नहीं है और ना ही इंसान है, शायद मैं उससे बहुत ज्यादा जुड़ गई हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी ना यहीं पर गौथर भी आ जाता है और नाजा शर्माने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने मेरी बातों को सुन लिया? लेकिन ना नाजा गौथर को देखते हुए कहते हैं कि तुमने औरतों के कपड़े क्यों पहने हैं? बारतरा कहता है कि गौथर ना मेट बन के तुम्हें यहाँ पर लेके आया था ताकि सैनिक ना इस पर शक ना करे। और गौथर ना दौड़ते हुए नाजा से चिपक जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मुझे लगा कि मैं हमेशा अब अकेला रहने वाला हूँ। नाजा शर्माने लगती है और कहती कि ऐसा करना बंद करो, मेरा छोटा भाई दिख रहा है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। उसके बाद से ना गौथर और नाजा एक साथ टाइम बिताते हैं, एक साथ किताबें पढ़ते हैं और एक साथ घूमते हैं और एक साथ डांस करते हैं। नाजा ना गौथर को एक नए कपड़े देती है और कहती कि तुम अब बिल्कुल ना मैट्रे की तरह दिख रहे हो। और गौथर भी मैट्रे की एक्टिंग करते हुए कहता है कि आज चांद बहुत ज्यादा चमक रहा है, प्रिंसेस नाजा क्या आप सफर पर चलना पसंद करेगी? और दोनों ही ना सफर पे जाते हैं, घूमने जाते हैं। और नाजा कहते हैं कि तुमने वो सब कुछ कैसे कहा, तुमने बिल्कुल मैट्रे की तरह कहा। गौथर कहता है कि तुम्हें मैट्रे पसंद है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा पसंद करो। नाजा भी शर्मा जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गौथर ना बारतरा से कहता है कि तुमने फ्यूचर देख लिया था कि मैं और नाजा ना मिलने वाले हैं? बारतरा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ना अजीब सपने आते हैं और सारी चीजें ना सच हो जाती है इसलिए मैं डर भी जाता हूँ। और बारतरा ना गौथर से कहता है कि मेरी बहन का कभी साथ मत छोड़ना, वो बहुत ज्यादा खुश है। उसके बाद ना शाम हो जाती है, गौथर ना नाजा के कमरे में होता है। गौथर कहता है कि मेरे दिल को और मुझे किसी और ने बनाया है और मैं हजारों साल तक जी सकता हूँ। और नाजा उठती है और
कहते कि तुम्हारे अंदर क्या है और मेरे अंदर क्या है, हम दोनों के पास ही दिल है। और गौथर कहता है कि क्या तुम गायब होने वाली हो। नादिया कहते कि मुझे माफ करना। और गौथर कहता है कि मुझे पता था जब से हम मिले थे ना, तब से तुम्हारी धड़कनें बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। जिसने मुझे बनाया था उसने भी मुझे छोड़ दिया। वो दुनिया को नहीं देख पाया था ना, इसलिए मुझे बनाया। उसके लिए मैं सब कुछ था, हाथ था, कान था, पैर था। वो मुझे कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और छोड़ते हुए कहा कि तुम मेरे सपनों को पूरा करना। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका सपना क्या है। और नादिया कहते कि ऐसा है तो तुम उसका सपना पूरा कर रहे हो। तुम अपने आंखों से देख सकते हो, अपने कानों से सुन सकते हो। मुझे लगता है कि उस बंदे का यही सपना था। साथ ही गौथर ना नादिया को किस करता है और दोनों ही बैठ जाते हैं। और नादिया कहती कि तुमने मेरे सपने को भी पूरा किया है, मैं आखिरी वक्त ना तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। नादिया को ना दिल की बीमारी होती है, वो कभी भी मर सकती है। और नादिया का टाइम खत्म हो जाता है। गौथर उसकी दिल के धड़कनें चेक करता है, वो मर चुकी थी। वो रोने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, बहुत सी चीजें हैं जो तुमसे मैं सीखना चाहता हूँ। और बहुत ज्यादा रोने लगता है। और बाहर दो सैनिक होते हैं, उसकी आवाज सुन लेते हैं और कहते हैं कि तो प्रिंसेस नादिया के कमरे में से आ रही है, वहां पर हमें जाकर चेक करना होगा। गौथर ना प्रिंसेस नादिया के ऊपर के कपड़े खोल देता है और कहते हैं कि अगर तुम्हारी बात है ना तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। कमरे के बाहर ना सैनिक पहुंच जाते हैं और जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वो अंदर देखते हैं ना, बहुत सारा ब्लड गिरा होता है और प्रिंसेस नादिया के ऊपर ना गौथर होता है। और गौथर कहता है कि मेरा दिल क्या तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। गौथर को लगा था कि वो अपना दिल देकर ना उसे बचा सकता है, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ना और भी सैनिक आ जाते हैं और गौथर को पकड़कर ना पीटने लगते हैं। दूसरे दिन ना गौथर को किंग के सामने पेश किया जाता है और किंग कहता है कि खुद को डॉल कहने वाला गौथर ने ना अपनी हवस मिटाने के लिए प्रिंसेस नादिया को बहकाया और उसे बुरी तरह मार दिया। इसलिए ऐसे बंदों को ना जिंदा जलाने की सजा दी जाती है। और वहीं पर ना प्रिंसेस नादिया का सबसे छोटा भाई भी होता है, डेंजल। डेंजल कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई और बार्थर उसे रोकता है और कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, गौथर ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं है, भले ये कि इंसान नहीं है। पर प्रिंसेस नादिया ना आखिरी समय भी गौथर के साथ बिताना चाहती थी। वो आखिरी वक्त में भी खुश थी। गौथर कहता है कि अगर देर होने से ना इतनी ज्यादा दर्द होती है तो मुझे दिल नहीं चाहिए, मैं आम डोल बने रहना चाहता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यह ना करना गौथर को एक जोरदार किक मारती है और गौथर पीछे हट जाता है और कहता है कि डियान मेरे रास्ते में मत, मेरे रास्ते में मत आओ। और डियान कहते हैं कि तुम अपनी याददाश्त को मिटाने वाले थे, इसका मतलब ना तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। और गौथर कहता है कि जो मेरे कानों में आवाज आ रही है मैं अब तो बस उसे मिटाना चाहता हूँ। और साथ ही डियान पे अटैक कर देता है, लेकिन डियान ना गौथर के हर अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। और गौथर कहता है कि तुम्हारे पावर लेवल तो बढ़ चुके हैं 15,100 और वहां से भागने लगता है, लेकिन किंग उसके सामने आ जाता है। गौथर कहता है कि तुम्हारे पावर लेवल बढ़ चुके 41,600 और अपनी याददाश्त को मिटाने लगता है। तभी वहां पर डियान आ जाती है और उसे रोक लेती है। गौथर कहता है कि उन सारी यादों को मुझे मिटाने दो, मैं अपनी मेमोरी को पहले भी मिटा चुका हूँ। तभी ना वहां पर मर्लिन आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि गौथर को कुछ महसूस क्यों नहीं होता। जब भी गौथर की मेमोरी याद आती है ना, वो अपना हौसला बढ़ता है और उन्हें मिटा देता है। और इसका एक दूसरा भी कारण है, किंग बाल्त्रा की बड़ी बहन ना प्रिंसेस नादिया एक दिल की बीमारी की वजह से मर गई थी और ये गौथर का दिल ना प्रिंसेस नादिया के दिल के अंदर था। गौथर कहते हैं कि मैं भीख मांगता हूँ, मुझे सारी मेमोरी को मिटाने दो। और डियान कहते हैं कि तुम क्या बेवकूफ हो, उन सारी बुरी यादों में तुम्हारी अच्छी यादें भी होगी, तुम्हें याद करना होगा। और गौथर को याद आता है कि उसने ना उसके साथ कितना अच्छा वक्त बिताया था। गौथर ना उसके साथ बहुत ज्यादा खुश था। मर्लिन कहती है कि मैंने इस मैजिक ऑफ द हार्ट को चेक किया है, ये नकली है। और डियान कहती है कि इसका मतलब गौथर का दिल कहाँ पर है। और मर्लिन कहती है कि उसका दिल उसके पास है। और गौथर कहता है कि क्या मेरा दिल मेरे पास है। डियान कहती है कि तुम्हारे पास खुद का दिल है, ये आंसू इसका सबूत है। साथ ही गौथर चमकने लगता है और मर्लिन कहती है कि गौथर की यादों के साथ उसकी पावर भी वापस आ रही है। और वहाँ पर ना बान और मेलियोडस भी आ जाते हैं और मेलियोडस कहते हैं कि लगता है कि हमारी जरूरत नहीं पड़ी। और एस्कनोर भी आ जाता है और गौथर कहता है कि डियान सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और डियान मुस्कुराती है और कहती है कि आखिरकार हम दोबारा से मिल चुके हैं। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।